अधिगम अक्षमता संबंधी विकार के बारे में अध्ययन करेंगे और यह जानेंगे कि अधिगम अक्षमता के विकार क्या है, विकार के बारे में जानेंगे। बार बार यह प्रश्न टेट में पूछा जाता है, टेट में पूछा जाता है, यूपी टेट में पूछा जाता है, बिहार टेट में पूछा जाता है। हमेशा यह प्रश्न बनता है या बीएड में यह बातें आती है कि अधिगम अक्षमता क्या है। अधिगम अक्षमता को जानना बहुत जरूरी होता है एक शिक्षक के लिए और एक अभिभावक के लिए भी, कि अधिगम अक्षमता क्या है और उसके कारक क्या है और उसे दूर कैसे किया जा सकता है। आज इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डिसलेक्सिया क्या है। डिसलेक्सिया के बारे में पहले अध्ययन करेंगे। डिसलेक्सिया यह एक विकार है। डिसलेक्सिया की चर्चा हम करना चाहेंगे कि डिसलेक्सिया एक पठन संबंधी विकार है जो विद्यार्थी के पढ़ने में, यह कौन सा विकार है? पठन विकार है। बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि यह कौन सा विकार है, तो यह पठन विकार है। कुछ की हम चर्चा पहले कर लें, फिर बारी बारी से हम इसकी चर्चा करेंगे। अगला है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया डिसग्राफिया की बात करें तो यह लेखन विकार है। यह लिखने से संबंधित एक विकार है जो विद्यार्थी को लिखने में असुविधा महसूस होती है। तीसरा है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया यह कौन विकार है? यह गणितीय विकार है। यह गणितीय विकार है। यह गणना करने में, काउंटिंग करने में, या बच्चा आप बार बार देखते होंगे कि वह काउंटिंग करना चाहता है तो वह बार बार उंगलियों पर काउंटिंग करने की कोशिश करता है, लाइन खींच करके वह काउंटिंग करने की कोशिश करता है। फिर उसे घटाने या जोड़ने का जो भी काम करता है, वह उसमें जो उसे असुविधाएं होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? डिसकैलकुलिया के नाम से जाना जाता है। जो गणना से संबंधित, व्यक्ति को पहचानने में भी इसमें एक समस्या होती है। वह व्यक्ति को जान रहा होता है, कभी देखा होता है, लेकिन वह एक ऐसा समय आता है कि जब वो उसे पहचानने से इनकार करता है या उसे ऐसा महसूस होता है कि नहीं, हम आपको पहचान नहीं रहे। अगला है डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया डिस्प्रेक्सिया जो है वह लेखन और चित्रांकन से, यानी कि बच्चा चित्र को बनाने में, चित्रांकन की अगर हम बात करें तो वह चित्र को बनाने में बच्चा अपने आप को असहज महसूस करता है और वह उस किसी फिगर को बना नहीं पाता है। तो वह किससे संबंधित एक विकार है? तो डिसग्राफिया से संबंधित विकार है। ऐसे ही कुछ आज हम लोग विकारों के बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि इसके कारक क्या है और यह किस वजह से एक दूसरे को प्रभावित करता है। अगर हम डिसलेक्सिया की बात करें, यह डिसलेक्सिया जो पठन विकार है, यह पठन विकार के अंतर्गत डिसलेक्सिया जो है अक्षरों को पहचानने में, बोलने में या व्यक्ति को एकाग्रता स्पष्ट करने में, वह बच्चा समझ रहा होता है जैसे लिखा है कलम, कलम लिखा है, तो वह पढ़ने में, वह उसका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण करने में उस बच्चे को क्या होती है? कठिनाई महसूस होती है। वह उस विषय वस्तु को समझ रहा होता है लेकिन उस विषय वस्तु को वह ठीक प्रकार से व्यक्त नहीं कर पाता है, पढ़ ही नहीं पाता है। यह डिसलेक्सिया नामक एक ऐसी समस्या है जिसके वजह से उस बच्चे में यह बातें उल्टा सीधा पढ़ने का, जैसे कमल, अभी कलम हमने अभी लिखा, अब इसको वह कमल पढ़ सकता है। वह उसकी एक अपनी व्यक्तिगत समस्या है। जो डिसलेक्सिया से प्रभावित बच्चे होते हैं वह उस
विषय वस्तु को सही प्रकार से नहीं पढ़ पाते हैं। प्रारंभिक समय में मैंने कहा कि यह प्रश्न जब आते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से मैं चर्चा करना चाहूंगा, तो यह कई तरह से पूछा जाता है। ध्यान देंगे कि डिसलेक्सिया है क्या, अगर वन लाइनअप के रूप में अगर हम जानना चाहें तो डिसलेक्सिया है, इसमें से 4 आपको ऑप्शन, यह 4 विकल्प आपको मिल जाएंगे। प्रश्न कैसे बनते हैं उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। डिसलेक्सिया एक विकार है। कौन सा विकार है? पठन विकार है, लेखन विकार है, गणितीय विकार है, या चित्रांकन विकार है, या वाक विकार है? कौन सा विकार है? तो यह प्रश्न तो बना दिया, प्रश्न इसी बीमारी से ही या इस विकार से ही यह प्रश्न बना दिया कि डिसलेक्सिया एक विकार है। अब यह आपको इसमें से 4 विकल्प दे दिए जाएंगे। अब विकल्प दे दिए जाएंगे तो आपको ध्यान रखना होगा कि डिसलेक्सिया किस से संबंधित विकार है, तो यह पठन संबंधी विकार है या पढ़ने से संबंधित विकार है। उसी तरह पूछा जा सकता है कि डिसग्राफिया, या बड़ा विस्तार से मैं बताना चाहूंगा, बड़ा घुमा करके प्रश्न पूछे जाते हैं और बार बार इन 4 अगर प्रश्नों की हम बात करें या 4 विकारों की हम बात करें तो इन 4 विकारों में से या इस 4 समस्याओं से या उस विकल्प से, चाहे वह इधर से पूछे या इधर से पूछे, वह पूछ ही लेता है। 1 या 2 प्रश्न बनते ही बनते हैं प्राय। अब फिर पूछ लेगा डिसग्राफिया किससे संबंधित है, तो डिसग्राफिया किससे संबंधित है? तो लेखन विकार से संबंधित है। अब यह लेखन विकार से संबंधित है, लेकिन वह आएगा और वह प्रश्न बनाएगा कि इन 4 को लेकर के यह 4 विकल्प पुनः दिए जाएंगे आपको और पूछा जाएगा कि डिसग्राफिया है, पठन विकार है, लेखन विकार है, गणितीय विकार है, चित्रांकन है, या वाक है, या कुछ अन्य और नाम दिए जा सकते हैं, या इन तीनों में से कुछ नहीं देगा और लेखन विकार ही दे देगा। तो थोड़ा सा आसान हो जाता है, लेकिन फंसाने के लिए, कठिन बनाने के लिए इन 4 को या कुछ अन्य विकारों को भी प्रस्तुत किया जाता है कि यह डिसग्राफिया किससे संबंधित है, या डिसग्राफिया एक विकार है तो वह कौन सा विकार है, तो वह लेखन विकार है। इसी तरह डिसकैलकुलिया को पूछा जा सकता है, डिस्ब्रेक्सिया को पूछा जा सकता है, या अब फिर पलट देते हैं पठन विकार है। अब इन 4 में से किसी 4 को रख दिया जाएगा। तो पठन विकार किससे संबंधित है? तो डिसकैलकुलिया से संबंधित है, डिसलेक्सिया से संबंधित है, सॉरी डिसलेक्सिया से संबंधित है। तो अब पठन विकार को लेकर के पूछ दिया जाएगा और यह 4 विकल्प आपको दे दिए जाएंगे। लेखन विकार संबंधित है, किससे संबंधित है? तो डिसग्राफिया से संबंधित है। लेकिन यह 4 विकल्प जब हमको प्रस्तुत किए जाते हैं तो अब विद्यार्थी यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है, उसके मस्तिष्क का काम करना बंद करने लगते हैं, क्योंकि अब डिसग्राफिया को बताएं, डिसकैलकुलिया को बताएं, डिस्लेक्सिया को बताएं, डिसलेक्सिया को बताएं, तमाम ऐसे प्रश्न उसके मन में आने लगते हैं और बच्चा यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए विधिवत तैयारी करने की जरूरत है। सबको समान रूप से लिख लें और उसको क्रॉस पढ़ने की कोशिश करें। एक बार इधर से पढ़ने की कोशिश करें और एक बार इधर से संबंधित पढ़ने की कोशिश करें। यह अक्षमता जो है और यह विकार जो है वह आमने सामने आप लिख लें। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेने के साथ ही साथ एक दूसरे को जोड़ लें और जोड़ करके आप पढ़ने की कोशिश करें। अब एक बात आती है, यह जो क्रम हमने तैयार किया है इसको पूछता है क्या? सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। अब यह एक दूसरे को सुमेलित करने के लिए दे देगा और होता क्या है कि या तो इसी को ऊपर नीचे कर देगा या इसी को ऊपर नीचे कर देगा, किसी एक को कर देगा या सबको मिला सकता है, कुछ भी हो सकता है। और वह क्रॉस आपसे सुमेलित करने के लिए पूछ सकता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि सबको आमने सामने ही दे देगा और विद्यार्थी से कहेगा कि आप इसे सुमेलित कीजिए। और सुमेलित करने के लिए देगा, उसका विकल्प बन जाएगा जी, जैसे इसको ए बना देगा और इसको बी बना देगा, या बी न बना करके इसमें नंबर ही दे देगा। यहाँ पर नंबर अगर दिया गया है
तो यहाँ पर ए बी सी कर देगा, ए बी सी डी कर देगा। अब ए बी सी डी कर देने से अब विद्यार्थी को कंफ्यूजन हो जाएगा कि क्या यह सीक्वेंस सही है या हम गलत है, या हम सही है और सीक्वेंस गलत है। तो सीक्वेंस गलत है तो हम मिलाएं, और सीक्वेंस गलत नहीं है तो वह तैयारी के ऊपर निर्भर करता है कि हम किस रूप में इसको तैयार कर रहे हैं और किसकी सहायता से हम बना रहे हैं। लेकिन यह जो 4 प्रश्न हम बता रहे हैं, यह 4 प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं। फिर इसको एक बार हम बताने की कोशिश करेंगे कि इसके प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं, बारी बारी से हम बताएंगे और इसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। आवश्यकता अनुसार आप लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपके पास एक अच्छा खासा मटेरियल हो जाएगा, जिसकी सहायता से आप एक दूसरे को याद करेंगे और उसको जानने की कोशिश करेंगे। जैसे पूछता है डिस्ग्राफिया, ध्यान दीजिए, पूछता है डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, ध्यान देते रहेंगे। अब डिस्ग्राफिया को पूछता है तो आप क्या लिखेंगे, लेखन विकार लिखेंगे। जब लेखन विकार लिखते हैं तो यहाँ पर अगर लेखन विकार आप लिख रहे हैं या याद कर रहे हैं कि यह लिखने से संबंधित एक विकार है, तो यही पार्ट और नीचे की तरफ आता है। तो नीचे की तरफ जैसे ही आएगा तो यह जरूरी नहीं है, यह लेखन विकार अगर यहाँ पर लिख दिया जाता है तो जोड़ने में, सुमेलित करने में अब आपको यहाँ पर कठिनाई महसूस होने लगेगा। डिस्कैलकुलिया को मैंने लिख दिया, तो डिस्कैलकुलिया किससे संबंधित है, डिस्कैलकुलिया गणितीय विकार से संबंधित है। इसमें व्यक्ति पहचानने से भी, जानने से भी, या कुछ ऐसा गणितीय संख्याओं को जोड़ने घटाने में भी अपने आप को बच्चा कठिनाई महसूस करता है। तो यह गणित से है या गणितीय संक्रियाएं हैं जिनको वह बच्चा समझ नहीं पाता है। क्लियर हुआ। तीसरा लिखते हैं डिसलेक्सिया। अब यह डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, पढ़ने से। वह बच्चा पठन विकार से ग्रसित होता है तो वहां पर उस बच्चे को क्या होती है, पढ़ने में समस्याएं उत्पन्न होती है। वह पुस्तकें खोल करके बैठा तो रहता है लेकिन वह उसको ठीक प्रकार से नहीं पढ़ पाता है। अगला है डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया की अभी हमने चर्चा किया था कि वह चित्र बनाने से संबंधित, यानी कि चित्रांकन से संबंधित यह एक विकार है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे कि अब यहाँ पर यह हमने क्रमशः तरीके से लिखा, लिखने के लिए तो हमने लिख दिया। प्रश्न ऐसे ही बन सकता है और यह सब अपने आप में क्या है, सुमेलित है। लेकिन अगर भैया पूछता है कि यह ए है और यह काउंटिंग है 1 2 3 4 है और यह क्या है ए बी सी और यह डी है, और यह कहता है कि सुमेलित कीजिए, क्या करिए, सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पर विद्यार्थियों को कंफ्यूजन होने लगता है कि अब इसे सुमेलित कैसे किया जाए, जबकि ऑलरेडी अभी हमने आपको बताया कि यह ऑलरेडी क्या है, यह सुमेलित है। लेकिन अब सुमेलित करने के लिए अब आपको यहाँ पर विकल्प दे दिए जाएंगे, और यह सुमेलित है तो ए का 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी और 4 का डी, यह एक तरफ से दे दिया जाएगा और फिर बाकी को उल्टा सीधा करके दे दिया जाएगा। अब आप याद रखते हैं कि डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है, तो यह थोड़ा सा माइंड मेकअप करने की जरूरत है कि डिस्ग्राफिया लेखन से संबंधित एक विकार है जिसमें बच्चा लिखने में कठिनाई महसूस करता है। यहाँ तक हम आपको बताएं कि बच्चा जब लिख रहा होता है तो वह देख करके लिखे या अच्छी खासी राइटिंग में लिखे। अच्छी खासी राइटिंग सामने है
लेकिन वह बड़ा टेढ़ा मेढ़ा लिखता है, बड़ा उल्टा सीधा लिखता है। वह देख देख करके एक एक अक्षर को जैसे लिख रहा है, वह क्या, कलम। तो इस कलम को वह लिखने में बड़ा कठिनाई महसूस करता है, वह कॉपी भी बहुत जल्दी नहीं कर सकता है। अब उसको इस काम को कराने के लिए बार बार अभ्यास की जरूरत पड़ती है। यह तो डिस्ग्राफिया में हो गया। डिस्कैलकुलिया में जोड़ने से संबंधित सवाल आया बच्चे के पास कि 2 + 3 = होगा क्या, तो वह बार बार करेगा 1 2 1 2 3, और फिर इसको जब वह जोड़ रहा है, फिर वह काउंटिंग कर रहा है, तो यह जो इतना समय ले रहा है वह किससे संबंधित है, तो वह गणित से संबंधित है। वह पढ़ने में, उच्चारण करने में जो कठिनाई महसूस हो रहा है, तो वह पठन संबंधित विकार है, और वह किसके अंतर्गत आता है, तो डिसलेक्सिया के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, तो डिसलेक्सिया के अंतर्गत आता है कि वह बच्चा लिखी हुई बात को समझ रहा है, लेकिन वह उसको पढ़ने में बहुत कठिनाई महसूस कर रहा है। वैसे ही डिस्प्रैक्सिया की अगर हम बात करें, तो विद्यार्थियों के पास एक समस्या होती है, कला वर्ग हो या विज्ञान वर्ग हो, विद्यार्थी जब लिखने पढ़ने के लिए तैयार होता है और उसे जब फिगर बनाने के लिए मिलता है प्रारंभिक समय में, बाद के समय में भी बहुत सारे लोगों को फिगर बनाना नहीं आता है, वह चित्रांकन नहीं कर पाते हैं, सुंदर लिखावट नहीं कर पाते हैं। अगर एक बात मैं पुनः बताना चाहूंगा कि यह चित्रांकन की जो मैं बात कर रहा हूं, जो डिस्प्रैक्सिया से संबंधित है, इस डिस्प्रैक्सिया में एक बात जरूर आती है, कुछ लोगों की राइटिंग ज्ञान बहुत होने के पश्चात भी बड़ा खराब होती है। तो वह किससे संबंधित है, डिस्ग्राफिया से संबंधित है, कि वह ज्ञान पर्याप्त है, वह अच्छा खासा जानते हैं अपने आईक्यू लेवल, अपने उम्र लेवल के हिसाब से। जो बुद्धिलब्धि में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि आईक्यू लेवल क्या है, बुद्धिलब्धि क्या है, तो बुद्धिलब्धि के हिसाब से उनका ज्ञान अच्छा खासा है, एज लिमिट के आधार पर भी ज्ञान अच्छा खासा है, जिस कक्षा स्तर पर वह बच्चा है उसके आधार पर भी अच्छा खासा ज्ञान है, लेकिन राइटिंग बहुत खराब है, वह लेखन की जो क्रिया है वह बहुत गंदी है, तो वह डिस्ग्राफिया से संबंधित वह बच्चा आता है। जैसे वह डिस्ग्राफिया में तो आ ही रहा है क्योंकि उसका लेखन खराब है, लेकिन उस बच्चे को हम डिस्प्रैक्सिया के भी अंतर्गत लेकर के आते हैं क्योंकि वह सुंदर लिख नहीं पा रहा है। बस आज के लिए इतना ही। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो और आपको कुछ इससे सीख मिली हो, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।